गुप्ता जिंदाबाद जिंदाबाद, अखिलेश यादव जय रब्बास जिंदाबाद जिंदाबाद, अखिलेश यादव जय रब्बास जिंदाबाद जिंदाबाद, अखिलेश यादव मुख्तार अलीम जिंदाबाद जिंदाबाद, अखिलेश यादव राहुल गांधी 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 जिंदाबाद जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, शिव कुमार गुप्ता जिंदाबाद, शिव कुमार गुप्ता जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, अखिलेश यादव मुख्तार अलीम जिंदाबाद जिंदाबाद, अखिलेश यादव मुख्तार अलीम जिंदाबाद जिंदाबाद, अखिलेश यादव मुख्तार अलीम जिंदाबाद जिंदाबाद, अखिलेश यादव जय रब्बास जिंदाबाद जिंदाबाद, अखिलेश यादव शिव कुमार गुप्ता 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 जिंदाबाद जिंदाबाद, अखिलेश यादव जय रब्बास जिंदाबाद जिंदाबाद, अखिलेश यादव जय रब्बास जिंदाबाद जिंदाबाद, अखिलेश यादव मुख्तार अलीम जिंदाबाद जिंदाबाद, अखिलेश यादव शिव कुमार गुप्ता जिंदाबाद जिंदाबाद, अखिलेश यादव राहुल गांधी जिंदाबाद जिंदाबाद, अखिलेश यादव राहुल गांधी जिंदाबाद जिंदाबाद, अखिलेश यादव जय रब्बास जिंदाबाद जिंदाबाद, अखिलेश यादव जय रब्बास जिंदाबाद जिंदाबाद, यादव महाराज जिंदाबाद जिंदाबाद, यादव मुख्तार अलीम जिंदाबाद जिंदाबाद, अखिलेश यादव शिव कुमार गुप्ता जिंदाबाद जिंदाबाद, शिव कुमार गुप्ता जय रब्बास जिंदाबाद जिंदाबाद, कुमार गुप्ता जय रब्बास जिंदाबाद जिंदाबाद, शिव कुमार गुप्ता महारिद्वी जिंदाबाद जिंदाबाद, शिव कुमार गुप्ता मुख्तार अलीम जिंदाबाद जिंदाबाद, अखिलेश यादव मुख्तार अलीम जिंदाबाद जिंदाबाद, अखिलेश यादव मुख्तार अलीम जिंदाबाद जिंदाबाद, अखिलेश यादव जय रब्बास जिंदाबाद जिंदाबाद, अखिलेश यादव जय रब्बास जिंदाबाद जिंदाबाद, अखिलेश यादव राहुल गांधी जिंदाबाद जिंदाबाद, अखिलेश यादव राहुल गांधी जिंदाबाद जिंदाबाद, अखिलेश यादव मुख्तार अलीम। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं कि हमारे उत्तर प्रदेश के परम आदरणीय श्रद्धेय ओजस्वी कर्मठ तेजस्वी आप सभी के चहेते माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी अपने कार के माध्यम से मंच की तरफ आ रहे हैं और माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के मंच तक पहुंचते ही लगातार तालियां तब तक बजती रहनी चाहिए जब तक कि मुख्यमंत्री महोदय जी मंच पे अपना स्थान ग्रहण नहीं कर लेते हैं। लगातार तालियां बजती रहनी चाहिए स्वागत में उनके माननीय मंत्री महोदय जी के। लगातार तालियों के साथ अभिनंदन वंदन। अखिलेश यादव, अखिलेश यादव मुख्तार अलीम, अखिलेश यादव मुख्तार अलीम, अखिलेश यादव जय रब्बास, अखिलेश यादव जय रब्बास, अखिलेश यादव शिव कुमार गुप्ता, अखिलेश यादव अनिल वर्मा, अखिलेश यादव अनिल वर्मा, अखिलेश यादव अनिल वर्मा, अखिलेश यादव मुख्तार अलीम, अखिलेश यादव मुख्तार अलीम, अखिलेश यादव जय रब्बास, समाजवादी पार्टी, समाजवादी पार्टी, समाजवादी पार्टी, मुख्तार अलीम, मुख्तार अलीम, अखिलेश यादव, अखिलेश यादव जिंदाबाद। इस देश का नेता कैसा हो, यादव जैसा हो, देश का नेता कैसा हो, अखिलेश यादव जैसा हो, यादव जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, यादव जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, देश का नेता कैसा हो, अखिलेश यादव जैसा हो। और एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत और स्वागत उद्बोधन के लिए हमारे बीच में वो मंत्री उत्तर प्रदेश माननीय अम्बार रिजवी जी। माननीय अखिलेश जी, मंच पर बैठे हुए सभी लोग, क्योंकि समय नहीं बर्बाद करना है, हमारे उम्मीदवार शिव कुमार जी आज
हम लोग कांग्रेस, समाजवादी पार्टी सब एक मंच पर हैं। वो कौन सी ताकत है कि जिसने हम सबको एक साथ लाके खड़ा कर दिया है? वो ताकत आप देख रहे हैं, वो अखिलेश जी की शक्ल में, रूप में आपको दिखाई दे रही है। इन्होंने विकास की में ऐसी गंगा बहाई है कि आज कांग्रेस भी इनके पास आके खड़ी हो गई है। मैं अखिलेश जी आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा, यहाँ पर काफी बातें हो चुकी हैं। मैं गांजरी क्षेत्र के बारे में 2-3 बातें कहूंगा। ये क्षेत्र मैं इससे चुनाव भी लड़ चुका हूँ, यहाँ पर सैकड़ों सभाएं मैंने एड्रेस की हैं। यहाँ गांजरी जिला बनने की नितांत आवश्यकता है ताकि गांजर की समस्याओं का समाधान हो सके। दूसरी चीज ये है कि यहाँ की कटान जो है उसे समाप्त होना चाहिए। यहाँ एक बड़ा कारखाना लगना चाहिए और जो चीनी मिल मुख्तार अनीस साहब ने अपने प्रयासों से जहां पर करवाई थी, वो चीनी मिल यहां पर फिर से उसका लाइसेंस रिन्यू होना चाहिए ताकि यहां के बेरोजगार लोगों को रोजगार मिल सके। रेवसा को तहसील बनना चाहिए, रामपुर मथुरा को तहसील होना चाहिए। ये कुछ बातें हैं। हमें उम्मीद है कि इलेक्शन कमीशन की वजह से आप उनकी घोषणा नहीं कर सकते, लेकिन हमें वैसे ही उम्मीद है, पूरी तरह से ये उम्मीद है कि आप फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे। जरा जोर से ताली बजाइए। अखिलेश यादव इस प्रदेश के फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे और इससे ज्यादा बहुमत लेकर आएंगे। लेकिन हमारा एक कर्ज आपको चुकाना होगा, वो ये है कि इस गांजरी क्षेत्र के विकास में, इसके जिला बनाने में, यहाँ पर शुगर मिल लाने में और यहाँ के कार्य करने में आपको प्राथमिकता देनी होगी। वरना मुख्तार अनीस साहब के नेतृत्व में, जैसे सन 84 में इन्होंने शाहलारी घाट के लिए मार्च किया था, उस वक्त मैं ही पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर था। 88 में मैंने उस पुल को मंजूर किया था। मंजूर हुआ था मुख्तार अनीस साहब की वजह से। यहाँ पर लहरपुर से जो पुल आते हैं उसके लिए भी मुख्तार अनीस साहब ने कोशिश की थी। हम मुख्तार अनीस साहब को इसी व्हील चेयर पे बिठाल कर लखनऊ तक के फिर मार्च कराएंगे अगर आपने हमारी बात नहीं सुनी। इन बातों के साथ मैं आपका श्रोता विधानसभा में हार्दिक स्वागत करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच है पूर्व मंत्री उत्तर प्रदेश माननीय अम्बार रिजवी उद्बोधन से साथ स्वागत उद्बोधन के साथ आपके बीच में थे। और आइए कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाते हैं। हमारे इस चुनावी बेला में हमारे बीच में 150 नेता विधानसभा प्रत्याशी समाजवादी पार्टी, जिनको कि हमारे सबके चहेते श्री शिव कुमार गुप्ता जी, एक बार जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन वंदन स्वागत आप सभी के चहेते श्री शिव कुमार गुप्ता जी से अनुरोध करूंगी कि अपने उद्बोधन से हम सभी को अर्पित करें। शिव कुमार गुप्ता, शिव कुमार गुप्ता जिंदाबाद, जिंदाबाद। उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय श्री अखिलेश यादव जी, पंचायत माननीय पूर्व मंत्री डॉक्टर अम्बार जी साहब, पूर्व मंत्री माननीय मुख्तार अब्बासी साहब, लहरपुर से प्रत्याशी अनिका वर्मा जी, जहीर अब्बास साहब, निशम साहब एवं मंचासीन सभी सम्मानीय साथियों, यहाँ बहुत दूर दूर से आए हुए हमारे दोस्तों, सहयोगियों, मित्रों, ये चुनाव मेरा नहीं है, ये चुनाव ये आम जनता का है। जो यहाँ ये इतना बड़ा हुजूम आया है, ये मैं आप सभी से निवेदन करना चाहता हूँ कि मैं तो माननीय मुख्यमंत्री जी के खड़ाऊ लेके आया हूँ और आप सभी हमारी बात की इज्जत रखना और मुझे जिता के भेज देना। निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश में समाजवादी सरकार बनने जा रही है और सरकार बनने के बाद इस पिछड़े क्षेत्र का जो 25 साल से विकास रुका हुआ है उसका सर्वांगीण विकास करने का काम करूंगा। शिव कुमार गुप्ता विस्थापित हुए हमारे हजारों परिवार जो रोड के किनारे बसने को मजबूर हैं, उन सभी के लिए माननीय मुख्यमंत्री से आवास की व्यवस्था कराने का काम करूंगा। रेवसा में स्वच्छ शौचालय का निर्माण कराना,
रेउसा में अग्निशमन केंद्र की स्थापना कराना, जहांगीराबाद में पावर हाउस की स्थापना कराना, किसानों की मुख्य स्रोत गन्ना के लिए चीनी मिल की स्थापना एवं अन्य उद्योग को बढ़ावा देना, घाघरा व सादरा में बांध व ठोकरों का निर्माण कराना, रेउसा व रामपुर मथुरा में महाविद्यालय की स्थापना, रेउसा क्षेत्र में कन्या इंटर कॉलेज की स्थापना, समस्त ग्रामों का विद्युतीकरण कराना, सभी गांवों को आरसीसी व डामर से मुख्य मार्ग से जोड़ना, वृद्धों व विधवाओं को पेंशन दिलाना, रेउसा व रामपुर राजकीय बस अड्डा बनवाकर यातायात व्यवस्था का सुगम बनाना, विधानसभा में 3 नगर पालिका बनवाकर क्षेत्र विकास की ओर अग्रसर करना, रेउसा में एक बड़ा अत्याधुनिक सुविधाओं वाला अस्पताल का निर्माण कराना, रेउसा व रामपुर मिलाकर एक तहसील की स्थापना कराना। साथियों, समय कम है, मैं अपनी बात को विराम दे रहा हूँ। धन्यवाद। शिवकुमार गुप्ता और आज के इस विशाल जनसमूह को संबोधित करते हुए आप सभी के चहेते हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी तेजस्वी कर्मठ, एक बार जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन वंदन स्वागत हमारे मुख्यमंत्री महोदय जी, एक बार जोरदार तालियां। अखिलेश यादव मंच पर उपस्थित पूर्व सांसद मंत्री आदरणीय मुख्तार अनीस साहब, मंच पर उपस्थित पूर्व मंत्री आदरणीय डॉक्टर अंबार रिजवी साहब, हमारे आपके और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी शिव कुमार गुप्ता जी, चेयरमैन मोहम्मद अहमद साहब, कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी के समर्थित प्रत्याशी अनिल वर्मा जी, हाजी अलाइस अंसारी साहब, लालजी यादव जी, जहीर अब्बास जी, कमलेश यादव जी से लेकर के हमारी पार्टी के जिलाध्यक्ष से लेकर के बहुत सारे समाजवादी पार्टी के इस मंच पर उपस्थित नेता, उस मंच पर और हमारे सामने और इस सभा में उपस्थित सभी समाजवादी साथी, किसान भाई, बुजुर्ग, माताएं, बहनें, नौजवान साथी और पत्रकार बंधुओं, मैं सबसे पहले आप सबका धन्यवाद और आभार प्रकट करूंगा इस चुनावी जनसभा को ऐतिहासिक सभा बनाने के लिए। अखिलेश यादव जिंदाबाद, अखिलेश यादव संघर्ष करो, जिंदाबाद जिंदाबाद। जहां पीछे तक सड़क दाएं हाथ पे और बाएं हाथ पर दूर तक हमें केवल चेहरे ही चेहरे दिखाई दे रहे हैं। मैं ये कह सकता हूं कि जब वोट पड़ेगा तो यहां से सबसे ज्यादा वोटों से कोई जीतने वाला है तो समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी शिव कुमार गुप्ता जी जीत करके जाएंगे। और सोचो जीते क्यों नहीं, जब अंबार रिजवी साहब का भी आशीर्वाद मिल जाए और मुख्तार अनीस साहब का भी आशीर्वाद मिल जाए तो कैसे नहीं जीतेंगे शिव कुमार गुप्ता जी। अखिलेश यादव जिंदाबाद जिंदाबाद। इसलिए ये चुनाव 2017 उत्तर प्रदेश की सरकार बनाने का चुनाव है और ये चुनाव केवल मंच पे नेता बैठे उनका नहीं है, ये चुनाव हमारा भी है, क्योंकि इसी चुनाव से हम जीतेंगे और इसी चुनाव से हम हारेंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री बनाने का भी यही चुनाव है। और अगर आपको भरोसा है हमारी 108, 102 एम्बुलेंस पर, तो समाजवादी पार्टी की पूरी ईमानदारी से मदद करने का काम करना है। एक एक काम समाजवादियों ने किया है और हम इस काम को आगे बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि यही विकास, यही काम, यही तरीके से अगर आगे बढ़ाएंगे तो हमारे तमाम गरीब, गांव में रहने वाले किसान, नौजवान, माताओं बहनों का जीवन बदलेगा।
और लोकतंत्र में चुनाव के बाद जो सरकारें बनती हैं, उनकी जिम्मेदारी है कि लोगों का जीवन बदले, उनका जीवन स्तर अच्छा हो। इसीलिए समाजवादी लोगों की कोशिश है कि हम अपने गरीबों की मदद कर करके उनको भी खुशहाली के रास्ते पर ले जाने का काम करें। आपको आकलन भी करना है, आपको आकलन करना है कि कौन सी पार्टी आपके बीच में काम की है। ये मौका मिलता है आपको आकलन करने का भी, विचार करने का भी। इसलिए चाहे वो बीजेपी हो, बीएसपी हो या कोई और दल हो, आप आकलन कर लेना किस पार्टी ने बेहतर काम किया है। हम तो कह सकते हैं समाजवादी लोगों ने काम कर करके जनता के बीच में काम पहुंचाए हैं, चाहे वो एम्बुलेंस हो, चाहे वो 100 नंबर हो, चाहे समाजवादी पेंशन हो, पहुंचाने का काम किया। और अब तो कांग्रेस पार्टी का भी साथ आपके साथ है, तो कांग्रेस पार्टी का भी अगर सहयोग मिल गया तो आपकी पार्टी का कौन मुकाबला कर पाएगा। अखिलेश यादव राहुल गांधी जिंदाबाद जिंदाबाद। ये बात जानते हैं, ये साइकिल चलाने वाले लोग जितने बैठे हैं यहां पर खड़े हैं, ये कभी कभी जोश और उत्साह में होते हैं तो साइकिल का हैंडल छोड़ करके पैडल मारते हुए बिना हैंडल पकड़े भी साइकिल चला लेते हैं। और इस हैंडल पे अगर कांग्रेस पार्टी का हाथ लग जाए तो रफ्तार कितनी होगी साइकिल की, बताओ। बहुत तेज। लोग कहते हैं कि आपने गठबंधन कर लिया और गठबंधन करके कांग्रेस पार्टी को सीटें ज्यादा दे दी। हमारे प्रेस के लोग भी कहते हैं कभी कभी, हमारे नेता भी कहते हैं कि इतनी सीटें आपको नहीं देनी चाहिए थी, आपने ज्यादा सीटें दे दी कांग्रेस को। हमने कहा उन लोगों से कि दोस्ती मजबूत तब होती है जब किसी का दिल बड़ा हो। समाजवादी लोगों का दिल बड़ा है, इसलिए सीटें भी ज्यादा दे दी। याद रखना, कभी कंजूसी से दोस्ती मत करना। अगर कंजूस से दोस्ती कर ली तो आपके सपने सब खत्म हो जाएंगे। इसलिए कांग्रेस को साथ ले लिया और ये कांग्रेस पार्टी के साथ आने से न केवल प्रदेश बल्कि देश की राजनीति बदलेगी। अभी बीजेपी के प्रधानमंत्री कह रहे थे तमाम जाने कहां से आंकड़े लेकर के आ गए। ये जो प्रधानमंत्री आंकड़े लेकर के आए हैं एकदम फर्जी आंकड़े लेकर के आए हैं। हम तो कहते हैं कानून व्यवस्था पे अगर सबसे बेहतर काम कोई कर रहा है तो उत्तर प्रदेश की सरकार काम कर रही है। और 100 नंबर जो शुरू किया है, ये 100 नंबर इसलिए शुरू किया है कि अभी तो आपको ढूंढना पड़ता था फोन कैसे उठे पुलिस का। कभी कभी आपने फोन मिलाया और एसओ साहब का अगर दिमाग गर्म है तो पता नहीं कौन सी भाषा इस्तेमाल करते हैं, आप फोन रख देते थे अपना। इसलिए मैं कह रहा हूं, भरोसा दिला रहा हूं, दिन रात किसी से मैं फोन मिला लेना, ये 100 नंबर फोन उठेगा और जहां घटना होगी वहां पुलिस पहुंचने का भी काम करेगी और आपकी मदद करने का भी काम करेगी। ये पहले चरण में पुलिस को पहुंचाना, फोन उठाना और कभी भी कोई 100 नंबर मिला लेना, आपसे व्यवहार और भाषा गलत इस्तेमाल नहीं कर सकता, आपके साथ सम्मान से बात करने का काम होगा। और दूसरे चरण में मैंने तय किया है कि इसी 100 नंबर पर अगर पुलिस वाले किसी ने गड़बड़ कर दी, जो बुराई है, बुराई वाली गड़बड़, वो लेन देन वाला गड़बड़, जिंदाबाद। ये पुलिस वाले कभी कभी वो काम भी करते जो इनका काम नहीं है, ट्रॉली रोक लेना, ये इनका काम नहीं है। आप 100 नंबर पे लिखा देना, अगर किसी से पैसा लिया तो पैसा वापस कराने का काम भी समाजवादी पार्टी का होगा। जिंदाबाद जिंदाबाद। और पुलिस फोन उठाएगी। अभी मैंने कह दिया कि फोन चेक कर लेना क्या उठता है क्या नहीं उठता है। हमारे प्रदेश के भी लोग कमाल के हैं, 1 लाख लोगों ने फोन किया और चेक किया कि फोन उठता है कि नहीं उठता है। हम तो कहते हैं इस चुनावी जनसभा में कोई खड़ा हो कहीं पर भी,
अगर आप चेक करना चाहते हो फोन उठता है कि नहीं उठता, आप मिला के देख लो, फोन उठेगा। ये व्यवस्था हमने की है। इसी तरह आपने अगर हमारा घोषणा पत्र पढ़ा होगा तो आपने देख लिया होगा, आने वाले समय में अगर जानवर बीमार होगा गांव में, किसी की भैंस या गाय, फोन कर देना, डॉक्टर और दवाई आएगी और उस जानवर का इलाज करने का काम वो गांव जिंदाबाद जिंदाबाद। ये गन्ने का भुगतान तो किया ही है हम लोगों ने, गन्ने की कीमत दिलाई है। और ये चीनी मिल वाले लोग कभी कभी नहीं चलाना चाहते थे, हमने जो रेट तय किया वो दिलवाया और आने वाले समय में बढ़ा भी दिया। एक एक किसान का गन्ने का भुगतान होगा, ये भी हम आपको भरोसा दिला के जा रहे हैं। शहर में तो बिजली बेहतर कर दी है, गांव में अभी 14, 16, 18 घंटा बिजली भेज रहे हैं। आने वाले समय में शहर की तरह गांव में भी 24 घंटे बिजली उपलब्ध करने का काम समाजवादी लोग करेंगे। जिंदाबाद जिंदाबाद। गांव की राजनीति कभी कभी दो चीजों पे पूरी राजनीति चलती है, एक तो कोटे वाला मामला और दूसरा कि पेंशन बना दो कि पेंशन काट दो। इसलिए हमने तय किया है कि अपने कोटे वाली व्यवस्था में चाहे कितना भी हमें पैसा खर्च करना पड़े, चाहे हमें कोटेदार को अलग से पैसा देना पड़े, हम देंगे, जिससे गरीबों को पूरा अनाज मिल सके, इंतजाम हो सके। हमने लखनऊ में तो शुरू कर दिया है, कोई हेरा फेरी नहीं कर सकता, मशीन लगा दी। अगर मोदी साहब कंप्यूटर की बात कर रहे हैं, मोबाइल से बैंक चलाने की, तो अनाज के लिए हमने भी मशीन लगा दी, आप पता कर लेना लखनऊ में। और जो पेंशन छूट गए हैं, हमने तय किया कि एक भी गरीब परिवार का सदस्य महिला नहीं बचेगी जिसको हम समाजवादी पेंशन से न जोड़ने का काम करें। सबको समाजवादी पेंशन देने का काम भी गरीब महिला को समाजवादी लोग करेंगे। और हमारे साथी जानते होंगे, अभी विकलांग पेंशन अलग है, विधवा पेंशन अलग है, समाजवादी पेंशन हम 500 रुपए दे रहे हैं। और हमने तय किया है कि 1 करोड़ लोगों को, और खासकर अपनी महिलाएं जो छूट गई है गरीब, 1 करोड़ लोगों को 1000 रुपया पेंशन सरकार की तरफ से देने का इंतजाम करेंगे। अखिलेश यादव जिंदाबाद जिंदाबाद। और सोचो बीजेपी वालों ने क्या किया, हमें और आपको अच्छे दिन का वादा किया, सपना दिखा दिया और हमको आपको सबको लाइन में लगा दिया। कोई बैंक नहीं बची जहां पर लंबी लाइनें न लगी हो, और पैसा 500, 1000 रुपया बंद कर करके लाइन लगा दी। अब तो बताओ, किसी पे नहीं बचा होगा पुराना 500, 1000, किसी पे बचा हो तो बता दो। अब तो सब चला गया भारत सरकार पर, अब तो पहुंच गया सब प्रधानमंत्री जी पर। किसी का पैसा बचा हो तो बताओ। अब तो सब जमा हो गया पैसा। अब तो कम से कम याद करो, आपने कहा था कि 15 लाख रुपए देंगे, हम कहते 15 लाख मत दो, केवल 15,000 ही रुपए भिजवा दो, क्योंकि सब पैसा वो आपके पास ही है। और फिर जो नोट छापा, बताओ कितना बुरा नोट छापा 2000 रुपए का। अरे यही पूछ लेते हम लोगों से तो हम ही लोग बता देते, अच्छा छपा लो। ऐसा छपाया है कि पुराने गांव में कहीं वो चूरन वाली दुकान पे मिलता है 2000 रुपया। सोचो आपके साथ धोखा किया, कितना बड़ा धोखा कर दिया कि 500, 1000 बंद हो जाएंगे, कि काला भ्रष्टाचार सब आ जाएगा, काला धन। मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ सबसे कहना चाहता हूं, ये पैसा काला सफेद नहीं होता। अगर कोई काली सफेद चीज होती है तो हमारा आपका लेन देन, ये लेन देन काला सफेद होता है। और काला सफेद लेन देन तभी खत्म हो सकता है जब हम और आप लोग चाहेंगे, तब तक नहीं खत्म हो सकता। इसे गुमराह कर दिया इन्होंने। इसे साथियों, चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। न जाने कौन से सपने दिखा के बीजेपी के लोग आ जाएं। बीएसपी के बारे में तो हम इतना ही कहेंगे, ये हाथी वाली पार्टी है, कभी घुसने मत देना। ये नकदी वाली पार्टी है, ये नकदी का इंतजाम पहले करते हैं तब टिकट देते हैं।
और फिर सोचो हाथी कहीं घुस गया तो सब नुकसान हो जाएगा। और जो लखनऊ में हाथी लगा है 9 साल से हम देख रहे हैं, बैठे का बैठा है, खड़ा का खड़ा है। बैठा वाला हाथी अभी तक खड़ा नहीं हुआ, खड़ा वाला हाथी अभी तक बैठा नहीं। और अब तो चुनाव में हमने सुना है स्पेयर में भी पार्टी होती हैं। जैसे गाड़ी हम चलाते हैं तो स्पेयर में स्टपनी रखते हैं कि कभी कोई खराब हो जाए, कोई बात हो जाए तो स्टपनी लगा के चलते हैं। ये स्टपनी वाली पार्टियां भी घूम रही हैं। कुछ दूसरे विधानसभा छोड़ करके आए होंगे यहां भी। जिंदाबाद जिंदाबाद। और राजनीति के खेल में देखो, बताओ, इन लोगों ने हमसे साइकिल छीनने की कोशिश की थी। इन्हीं लोगों ने, बताओ साइकिल बच गई कि नहीं बच गई? बच गई। यही खिलाड़ी थे जो साइकिल छीन रहे थे, जो तो स्पेयर पार्टी वाले लोग। हम तो पूछना चाहते हैं, अरे वो क्षेत्र आपने बनाया होगा, कुछ जमीन कब्जा करके कुछ चीजें बनाई थी तुमने। अरे इस क्षेत्र को छोड़ दो भाई, इस क्षेत्र में तो शरीफ लोग हैं थोड़े बहुत। इसलिए सावधान रहना ऐसे लोगों से भी, खासकर हम अपने भाइयों से कहना चाहते हैं। वो इंतजाम कराए वहां पे, लखनऊ में भी किया था इंतजाम। हम तो कह सकते हैं, हमें आज तक राजनीति में किसी ने बुरा भला नहीं कहा, केवल इसी नेता ने बुरा भला कहा। या हम गलत हैं, हम समझ नहीं पाए गलत आदमी को, बस इतनी गलती है हमारी। इसे हालांकि शिव कुमार गुप्ता जी और आपकी सेवा भी करेंगे, मदद भी करेंगे, इसलिए दूसरों से सावधान रहना, इसलिए हम जरूर आए हैं। सावधान रहना, बिल्कुल। बोलो सावधान रहोगे कि नहीं रहोगे? रहेंगे। और हमसे तो गलती हो गई थी पिछली बार। अंबा रिजवी साहब ने फोन किया कि हमारे क्षेत्र में मताना प्रचार करने हैं। हमें लगा कि आप मोहम्मदाबाद से चुनाव लड़ रहे हो। जब मैं मंच पे आ गया तब पता लगा यहाँ खिलाफ तो मोहम्मदा यही है, हमारे अंबा रिजवी साहब हैं। तो मामूली वोट से पीछे रह गए थे। अब तो दोनों वोट जुड़ गए। बताओ, जो वोट किसका बढ़ गया? आपकी पार्टी का वोट बढ़ा है। और हर वर्ग के लोगों को भरोसा है, हर वर्ग के लोग चाहते हैं कि समाजवादियों को मौका मिलना चाहिए। ये चिनारी वाला पुल हम आए थे एक बार, और जब जिसने करीब से देखा होगा बनते हुए वो जानते होंगे। मैंने देखा चिनारी वाला पुल बन रहा है। जब मैं हेलीकॉप्टर से उसके ऊपर घूमा तो मैंने कहा टेढ़ा बन रहा है ये तो। मैंने लखनऊ जाकर इंजीनियरों को पूछा, मैंने कहा ये बताओ, ये नदी में पुल तुम लखीमपुर से ऐसे बना के ला रहे हो और सीतापुर से ऐसे बना के ला रहे हो, ये नदी में जोड़ोगे कैसे? बोले साहब हम जोड़ देंगे बड़ी आसानी तरीके से। हमने कहा क्या करोगे, कैसे पुल जोड़ोगे, ये टेढ़ा बना के ला रहे हो? बोला कुछ नहीं, बीच में मिट्टी भर देंगे। मैंने कहा कमाल के इंजीनियर हो, तुम आने वाले समय के लिए भी आप इंतजाम कर रहे हो कि जैसे ही नदी आएगी सब पानी बह जाएगा, पुल वैसे ही खड़ा रह जाएगा। और यकीन मानिए उस समय इंजीनियरों को हम लोगों ने ठीक किया, और उसके बाद उस पुल को सीधा आरसीसी से जोड़ने का काम किया।